ख्वारिज़्म शाह के ताक़ुब में बढ़ते हुए तातारी लश्कर कुछ अरसा कबल हमदान से गुजर चुके थे। उस वक्त शहर के हाकिम ने इताअत का इजहार करने में कोई कसर न छोड़ी थी और तातारी भी उजलत में थे, क्योंकि उनकी नज़रें ख्वारिज़्म शाह के ताक़ुब पर जमी हुई थीं। चुनाचे उन्होंने अहले शहर से दौलत के बड़े बड़े ज़खायर, मालो मता के अंबार और मवेशियों के रेवड़ वसूल किए और उसके बदले अहले हमदान की जान बख्शी कर दी। रवानगी से पहले उन्होंने अपने एक अफसर को शहर का मुंतज़िम मुकर्रर किया और आगे बढ़ गए। मुसलमान हाकिम को उसकी वफादारी के सिले में उसी के ओहदे पर बरकरार रखा गया। उस दिन अहले हमदान ने सुख का सांस लिया, मगर ये सुकून आर्जी साबित हुआ। कुछ ही अरसे बाद तातारी मुंतज़िम के नित नए मुतालिबात शहर पर क़यामत बनकर टूट पड़े। बार बार आयद किए जाने वाले नाकाबिले बर्दाश्त टैक्स, जबरी वसूलियाँ और ज़िल्लत आमेज़ रवैया, इन सब ने अहले शहर को तहीदस्त कर दिया। यहाँ तक कि जब देने को फूटी कौड़ी भी न बची तो एक बार फिर हमदान के दरवाज़ों पर तातारी वहशियों के बेहंगम नारों की गूंज सुनाई देने लगी। अब लश्कर का सिपाह सालार अपने मकामी अफसर के ज़रिए खतीर रकम और पार्चा जात के अंबार तलब कर रहा था। हमदान के बाशिंदे सख्ते के आलम में थे। वो जानते थे कि मुतालिबात पूरे न करने का अंजाम भयानक मौत के सिवा कुछ नहीं होगा, मगर उनके पास अदा करने के लिए कुछ भी बाकी न था। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, अब क्या होगा? काफ़ी सोच विचार के बाद शहरियों ने अपने हाकिम के पास वफ्द भेजने का फैसला किया। वफ्द हाकिम शहर की खिदमत में हाजिर हुआ। वफ्द के एक मोतमिद रुकन ने कांपती आवाज़ में कहा, ये काफिर हमारा सब कुछ पहले ही लूट चुके हैं, अब हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं रहा। हम माल दे देकर और उनके मुंतज़िम की तौहीन आमेज़ ज़्यादतियाँ सह सह कर मर रहे हैं। हाकिम शहर ने मायूसाना अंदाज में जवाब दिया, जब हम इनका मुकाबला करने से आजिज़ हैं तो बचाव की और क्या तदबीर हो सकती है? इन्हें मालो दौलत देकर राज़ी करना ही वाहिद रास्ता है। ये बुज़दिलाना जवाब सुनकर वफ्द के अरकान गुस्से से फट पड़े। उन्होंने कहा, इन काफिरों से ज़्यादा आपका वजूद हमारे लिए नुकसानदा है। वफ्द का ये जोश देखकर हाकिम ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, मैं बहरहाल तुम्हारे साथ हूँ, अब जो तुम्हारी राय हो वैसा ही करो। इसी मजलिस में हमदान का एक नामवर फ़कीह भी मौजूद था, ऐसा आलिम जिसके इल्म फजल से अवाम गहरा असर रखते थे। जब लोगों ने उससे मशवरा तलब किया तो उसने एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर तातारियों के खिलाफ जिहाद का अज़्म ज़ाहिर कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन की तख्त नशीनी के बाद लोगों के दिलों में नई उम्मीद जाग चुकी थी और टूटी हुई हिम्मतें दोबारा बंधने लगी थीं। वैसे भी अहले हमदान तातारी मजालिम से तंग आ चुके थे। फ़कीह की दावत पर सब ने लब्बैक कहा, या इज़्ज़त की ज़िंदगी या शहादत की मौत। जब शहर के उमरा और रोसा फ़कीह की क़यादत में जिहाद के लिए कमर बस्ता हुए तो हाकिम भी उनके साथ शामिल हो गया। लेकिन मसला ये था कि बाकायदा पेशावर सिपाही बहुत कम थे। सुल्तान जलालुद्दीन की पोजीशन अभी इतनी मजबूत न थी कि वो दूसरे महाजों पर फौरी तवज्जो दे सकें। सुल्तान उस वक्त खुरासान में थे और हमदान से इतनी मसाफत थी कि पैगाम पहुँचने और मदद आने में काफ़ी वक्त लग जाना था, और इधर तातारी सर पर खड़े थे, किसी भी लम्हे हमला कर सकते थे। इन तमाम हालात को देखते हुए हाकिम ने मशवरा दिया कि बगदाद के खलीफा नासिर लिदीनुल्लाह को एक मुफस्सल ख़त लिखा जाए, इन नाजुक हालात से आगाह किया जाए और किसी तजर्बाकार सालार की क़यादत में एक लश्कर तलब किया जाए ताकि मुसलमानों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। चूँकि हमदान से बगदाद ज़्यादा दूर न था, इसलिए हाकिम को उम्मीद थी कि खलीफा तातारी हतरे को करीब देखकर कम अज़ कम बगदाद के दिफा के लिए ही सही कुछ फ़ौज इस सिमत ज़रूर रवाना करेगा। हमदान ने खामोश रहना छोड़ दिया था। अब उसने फरियाद को कलम में और खौफ को लफ्ज़ों में बदल दिया था। खलीफा बगदाद के नाम एक नहीं कई खतूत रवाना किए गए। उन खतूत में सिर्फ मदद की दरख्वास्त नहीं थी, उनमें वो दहशत, ज़िल्लत और बेबसी सिमटाई थी जो तातारियों के हाथों मुसलमानों पर तारी हो चुकी थी। इस्लाम की हुर्मत की दुहाई दी गई, उम्मत की इज्जत का वास्ता दिया गया और इल्तजा की गई कि कम से कम 1000 सवार और एक बासलाहियत सालार रवाना किया जाए, जिसके परचम तले अहले हमदान इकट्ठे होकर कुफ्र के मुकाबिल खड़े हो सकें। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। हमदान का कासिद बगदाद की सिमत बढ़ रहा था कि रास्ते में मुखबरी हो गई। तातारी गश्ती दस्तों ने उसे पकड़ लिया और खतूत बरामद कर लिए। जब मोहरों को पहचाना गया, शहर के अमायद की मोहर और हाकिम हमदान की मोहर, तो तातारियों के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए। वो खतूत लेकर हाकिम के पास पहुंचे और सख्त लहजे में नताइज से आगाह किया।
हाकिम ने लाइल्मी जाहिर की, मगर जब खतूत उसके सामने रखे गए और उसकी अपनी मोहर उस पर सब्त दिखाई दी तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। वो समझ गया अब ये मामला रहम का नहीं रहा, ये जिंदगी या मौत का फैसला था। इसी लम्हे वो फकीह जो अब अवाम के जिहादी रहनुमा बन चुके थे मुतहर्रिक हो गए। उन्होंने शहर को चौकस किया, लोगों को मुस्तैद किया और ऐलान किया कि तातारी मुंतजिम को अब हमदान में रहने का कोई हक नहीं। हुक्म हुआ और हुक्म पर अमल भी। तातारी अफसर कत्ल कर दिया गया। शहर के दरवाजे बंद हो गए, नौजवान फसीलों और बुर्जों पर चढ़ गए और फिजा में जिहाद के नारे गूंजने लगे। शहर के बाहर पड़ाव डाले तातारी ये मंजर देखकर चौंक गए। दरवाजे बंद थे, दीवारों पर तीर अंदाज सफ बस्ता खड़े थे। मुहासरा शुरू हो गया। अहले हमदान जानते थे कि ये मुहासरा तवील हुआ तो अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं होगा। बाहर से खुराक का रास्ता बंद था और शहर के अंदर चंद दिन का राशन भी बमुश्किल मौजूद था। अतराफ के देहात उजड़ चुके थे, खेत बेकाश थे, किसान कत्ल हो चुके थे, बागों चरागाहें वीरान थीं, कहत अपने पंजे गाड़ चुका था। और दूसरी तरफ तातारी, जिनके लिए खुराक कोई मसला न थी, जिंदा हो या मुर्दा, इंसान हो या हैवान, उनके लिए सब यकसा था। इन हालात में शहर के अमाइद ने फैसला किया, खुले मैदान में फैसला कुन मुआरका, हमदान का मैदान जिहाद। अगले दिन हमदान के बाहर मैदान कारजार गर्म हो गया। फकीह और हाकिम सफ़े अव्वल में लड़ रहे थे। शाम तक खून बहता रहा मगर फैसला ना हो सका। जब रात पड़ी तो मैदान तातारी लाशों से अटा हुआ था। मुसलमानों ने भी भारी कुर्बानियां दी थीं। फकीह जख्मी थे मगर उनके हौसले सलामत थे। वो दर्द को नज़रअंदाज करके अगले दिन की तैयारी में लगे रहे। दूसरे दिन जंग पहले से ज़्यादा शदीद थी। तादाद में कम होने के बावजूद अहले हमदान तातारियों पर छा रहे थे। लाशों के पुश्ते लग गए। जख्मी फकीह अब भी क़ियादत कर रहे थे। उनकी साबित कदमी अहले हमदान के लिए ज़िंदगी की आखिरी रोशनी थी, मगर ये रोशनी ज़्यादा देर बाकी ना रह सकी। फ़कीह मज़ीद ज़ख्मों के बाद फ़ैसला कुन मुआरके के काबिल ना रहे। अब क़ियादत सिर्फ हाकिम के पास थी, मगर इसी नाजुक घड़ी में वो हाकिम अपने अहले खाना समेत एक खुफिया सुरंग के ज़रिए शहर छोड़कर फ़रार हो गया। अहले हमदान उसे ढूंढते रहे मगर क़ियादत गायब हो चुकी थी। खुले मैदान में लड़ना अब मुमकिन ना रहा। फैसला हुआ कि फसीलों के पीछे आखिरी दम तक मुकाबला किया जाए। तातारी कूच का सोच रहे थे, मगर जब शहर में कोई हरकत न देखी तो उन्हें कमज़ोरी का अंदाज़ा हो गया और फिर हमले शुरू हो गए। दरवाजे टूटे, गलियां मैदान बन गईं, बाजार कत्लगाह में बदल गए। अब मुसलमान फतह के लिए नहीं, इज्जत की मौत के लिए लड़ रहे थे, मगर ये मुनज़्ज़म फ़ौज और निहत्थे अवाम का मुकाबला था। कई दिनों के कत्लेआम के बाद हमदान के मर्दो ज़न सब शहीद कर दिए गए और हस्बे रिवायत शहर को जलाकर राख बना दिया गया। ये सानहा 618 हिजरी में पेश आया और हमदान तारीख़ के ज़ख्मों में हमेशा के लिए दफन हो गया। हमदान की गलियां खामोश हो चुकी थीं। वो शहर जो कल तक अजानों, दरसगाहों और बाज़ारों की आवाज़ों से ज़िंदा था, आज राख और खून के दरमियान दफन हो चुका था। ये सिर्फ एक शहर की तबाही न थी, ये क़यादत की शिकस्त थी, ये इत्तेहाद की कमी का अंजाम था और ये उस उम्मत की कहानी थी जो दुश्मन के सामने तो डट गई मगर अपने ही खौफ और गफलत से हार गई। हमदान के मुजाहिद हारे नहीं थे, वो तो आखिरी सांस तक लड़े थे। हार वो थी जो वक्त पर फैसला न करने से हुई, जो मदद मांगकर न पहुंचने से हुई और जो उस दिन हुई जब एक हाकिम रात के अंधेरे में अपनी कौम को छोड़कर निकल गया। तारीख ने हमदान को मिटा दिया मगर एक सवाल छोड़ गई, अगर क़यादत कायम रहती तो क्या नक्शा बदल सकता था? मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। खुरासान की ज़मीन अब भी जल रही थी। ताताली यलगार का सैलाब रुका नहीं था और इसी अंधेरे में एक नाम उभर रहा था जिसने खौफ को ललकारा। अगले हिस्से में सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह, वो सुल्तान जो भागा नहीं, जो टूटा नहीं और जिसने तातारियों को पहली बार ये एहसास दिलाया कि ये उम्मत अभी जिंदा है। अगला हिस्सा देखिए पासबाने हरम के साथ।